हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आहाजीन कैंग के रूम में उसके पास सोने के लिए आ जाता है और फिर वह कैंग से कहता है कि वह उसे हक करके सोए। उसके बाद आहाजीन सोचता है यह वार्म है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आहाजीन की आंखें खुलती हैं और वह वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैंग आहाजीन को टाइटली हक करते हुए कहता है क्योंकि कैंग अभी जगा हुआ नहीं होता है। कैंग को सोता हुआ देखकर आहाजीन फिर से लेट जाता है और कैंग आहाजीन को टाइटली हक करके फिर सो जाता है। फिर हमें आहाजीन बताता है कैंग 4 दिनों तक आहाजीन के पास पीसफुली सोया और 5वें दिन तक वह उठकर वर्क पर जाने में एबल नहीं हो सका। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आहाजीन बुक पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर बेल बजती है। यह देखकर आहाजीन सामने की तरफ देखते हुए सोचता है क्या यह वर्क से ऑफ लेने का बेल है। और फिर आहाजीन एक साथ परेशान होते हुए सोचता है या फिर यह हो सकता है कि क्या फिर से कुछ भयानक घटित हुआ है। आहाजीन ये सोच ही रहा होता है कि तभी गेट खोलते हुए कैंग आता है और स्माइल करते हुए कहता है हेलो आहाजीन। कैंग को वहां देखकर आहाजीन कहता है हेलो सर, तुम जल्दी घर आ गए। क्या तुम फिर से अनवेल फील कर रहे हो। यह सुनकर कैंग आहाजीन के क्लोज आता है और स्माइल करते हुए कहता है मैं घर भागा क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। यह सुनकर आहाजीन कहता है पार्डन। कैंग आगे कहता है यह जानते हुए कि तुम मेरे रूम में हो मैं वर्क पर फोकस नहीं कर सका। कैंग की ऐसी बातों को सुनकर आहाजीन ब्लश करने लगता है और सोचता है 1 मिनट रुको, मैं तो यहाँ तब भी था जब बॉस घर पर नहीं था। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है। यह सोचकर आहाजीन एक साथ पैनिक होता है और वहां से जाते हुए कहता है मैं चलता हूँ। नहीं, तभी गेट पर नॉक नॉक होता है। यह देखकर कैंग गेट की तरफ देखते हुए कहता है अंदर आए। हमें दिखाया जाता है कि टेबल पर काफी सारे फूड रखे हुए होते हैं। यह देखकर आहाजीन कहता है यह है। यह सुनकर कैंग आहाजीन को बताता है मैंने ये तुम्हारे लिए जोउनो के एक फेमस राइस केक की शॉप से खरीदे हैं, चलो इन्हें साथ मिलकर खाते हैं। यह सुनकर आहाजीन वहां बैठ जाता है और फिर वह केक को देखते हुए सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। उसने ऐसा कहा था कि उसने मेरे लिए खरीदा है। यह सोचने के बाद आहाजीन डिश को उठाते हुए कहता है थैंक यू वेरी मच। फिर वह खाने लगता है तो कैंग उसे आहाजीन को इस तरह से खाते हुए देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आहाजीन कपड़े धो रहा होता है। तभी आहाजीन कपड़े धोते हुए सैड होकर सोचता है क्या मिस कोर्टनी थोड़ी हार्श नहीं हो गई हैं। वह मेरे ड्रीम में भी नहीं आई, एक बार भी नहीं। क्या वह सिया प्लेस पहुंची, क्या वह ड्रैगन किंग से मिली, वह कम से कम मुझे इतना तो बता सकती थी। आहाजीन यह सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर कैंग आता है। आवाज सुनकर आहाजीन पीछे मुड़कर देखता है तो कैंग उसके पास आकर बैठ जाता है। यह देखकर आहाजीन पूछता है तुम फिर से जल्दी वापस आ गए। फिर धीरे से सोचता है यह 4th डे है। कैंग कहता है मैं हूँ। कैंग आहाजीन से पूछता है क्या तुम्हें मेरे जल्दी घर आने से कोई एतराज है। अगर तुम चाहो तो मैं वर्क से देर तक भी निकल सकता हूँ। इनकी बात को सुनकर आहाजीन अपने क्लोथ्स धोते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। यह बोलने के बाद आहाजीन कपड़ों को निचोड़ने लगता है जिससे उसके हाथ कांपते हैं। कैंग आहाजीन को इस तरह से देखकर उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं। लेकिन आहाजीन कहता है नहीं, यह मेरा काम है। यह बोलने के बाद आहाजीन कपड़ों को रस्सी पर सुखाने लगता है। तभी कैंग पीछे से आहाजीन से कहता है आहाजीन मुझे अपने हाथ दिखाओ। यह सुनकर आहाजीन पलटकर कैंग की तरफ देखते हुए कहता है मेरे हाथ। तभी कैंग आहाजीन के हाथों को पकड़ता है और उसे अपने मुंह से फूंक मारने लगता है। यह देखकर आहाजीन कहता है बेट, मेरे हाथ कपड़े धोने से गंदे हो गए हैं। तो यह सुनकर कैंग फूंक मारते हुए कहता है कोई बात नहीं। यह बोलने के बाद कैंग आहाजीन के हाथ पर किस करता है। यह देखकर आहाजीन एक साथ सरप्राइज हो जाता है और वह कुछ भी नहीं समझ पाता। तभी उसे कुछ फील होता है। वह अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और वह थोड़ा पैनिक हो जाता है और फिर वह एक साथ कैंग से हाथ छुड़ाते हुए कहता है प्लीज स्टॉप। वह वहां से तेजी से जाने लगता है और जाते हुए कहता है अब मैं वापस अंदर जा रहा हूँ। यह देखकर कैंग पीछे से आहाजीन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है आहाजीन रुको।
और फिर कैंग आगे कहता है, सुनो, मैंने तुम्हें इनक्रेडिबली प्यार पाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं प्यार से ओवरवेल्ड हूँ, भले ही तुम मुझे प्यार का बदला ना दें। आहाजीन यह सब सुन रहा होता है। फिर कैंग आगे कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, बस ऐसे ही, ताकि मैं तुमसे प्यार करना कंटिन्यू रख सकूं। यह बोलने के बाद कैंग आहाजीन के हाथ को पकड़कर बड़े प्यार से अपनी आंखों पर लगाता है। आहाजीन पलटकर देखता है और फिर कैंग कहता है, प्लीज। यह सुनकर आहाजीन कुछ नहीं बोलता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आहाजीन कपड़ों को उठाकर ले जा रहा होता है और फिर वह उन्हें ड्रॉर में रखते हुए सोचता है, हर दिन मैं बस मीनिंगलेसली खाता हूँ और सोता रहता हूँ। क्या मेरे लिए इस तरह से जीना ठीक है? और फिर वह टर्न होकर पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है मैं थोड़ी सफाई कर लूँगा, थोड़ा घूमने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। सोचने के बाद आहाजीन सफाई करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसको एक साथ पेन होता है और वह चीखता है। तभी वह नीचे बैठ जाता है और अपने पैर को देखता है जिससे ब्लड निकल रहा होता है। आहाजीन कहता है, मैंने अभी किसी शार्प चीज पर पैर रखा। आहाजीन अपने पैर से उसे निकालते हुए सोचता है, ओह, एक किरच, और तभी वह उसे निकालकर फेंक देता है। आहाजीन खड़ा होता है और चलने लगता है। फिर वह एक साथ रुक जाता है और कहता है, मुझे अभी भी मुझे कुछ पेन फील हो रहा है, लेकिन कांटा निकालने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आहाजीन वहीं खड़ा रहता है और फिर कहता है, ओह राइट। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कैंग फिर से जल्दी आ जाता है और वह अंदर आते हुए कहता है, हाय आहाजीन। आहाजीन रूम की सफाई कर रहा होता है। वह कैंग को देखते हुए कहता है, वेलकम बैक सर। फिर आहाजीन कैंग के हाथ में सामान को देखते हुए कहता है, यह सब क्या है? तो कैंग सामान को बाहर निकालते हुए बताता है, मैं वर्क से घर लौटते टाइम मार्केट में रुका। क्या तुम देखना चाहोगे कि ये कुकीज मैंने एक नहीं कन्फेक्शनरी शॉप से खरीदी हैं। कैंग आगे बताता है, और ये राइटिंग टूल्स हैं जिनका यूज तुम स्टडी करते टाइम कर सकते हो। अभी आहाजीन की नजर वहां पर रखे शूज पर जाती है और वह उन्हें देखकर आहाजीन सोचता है, और शूज? आहाजीन आगे सोचता है, आज उसे सारी चीजों में से यह चीज क्यों खरीदनी पड़ी, या शायद उसने इसे बिल्कुल सही टाइम पर खरीदा था। सोचने के बाद आहाजीन कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर कैंग। यह सुनकर आहाजीन कैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हूँ। आहाजीन कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कैंग स्माइल करते हुए पूछता है, यह क्या है? तो आहाजीन सीरियस होते हुए कहता है, मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।